टीम चाहे मेंस हो या फिर विमेंस, पाकिस्तान की टीम के साथ में 3 ही निश्चितताएं हैं। पहली डेथ, दूसरी टैक्सेस और तीसरा पाकिस्तान एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्रुप स्टेज। सही पकड़े हैं। बस भाई इन्हीं 3 में बसी है पाकिस्तान की लाइफ साइकिल। इसके बावजूद उनकी लड़कियों की टीम सबसे बेस्ट टीम है किचन साफ करने में। इस वर्ल्ड कप में इनकी लड़कियों की सिर्फ एक ही सफलता ये रही कि इन लोगों ने वर्ल्ड कप के 5 मैच खराब कर दिए। वो तो भाई शुक्र मनाओ इन्हें कुदरत के निजाम का, जो कि बारिश के रूप में इन भिखारियों को फ्री के 2 पॉइंट्स दे गया। वरना यार घोड़े तो इन लोगों के उन मैचेस में भी लग गए थे। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो? चलो ये तो खैर रही मैच की बात, बट इन पाकिस्तानियों के काले कारनामों से सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भली भांति परिचित है। और अपने उसी 2 कौड़ी के माइंडसेट का मुजाहरा इन पाकिस्तान के डरपोक AND फोर्सेस ने अफगानिस्तान के निर्दोष सिटीजन्स और उनके 3 यंग क्रिकेटर्स को मारकर न सिर्फ इंसानियत बल्कि जिन क्रिकेट प्लेयर से वो मिलते हैं उस जेंटलमैन स्पोर्ट्स के नाम से जाने जाने वाले क्रिकेट को भी शर्मसार किया है। इसी के चलते अफगानिस्तान वालों ने पाकिस्तान के साथ में होने वाले ट्राई सीरीज से अपना नाम भी वापस ले लिया है। ये सीरीज मेनली पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेली जानी थी और अफगानिस्तान ने बिना कुछ सोचे समझे इस सीरीज से अपना नाम ही वापस ले लिया, जो कि 110% बिल्कुल सही भी है। जो काम हम लोग BCCI से नहीं कर पाए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो काम कर ही दिया। बेन स्टोक्स एशिया कप में हम भी मुहिम चलाते चलाते मर गए कि भाई इन पाकिस्तानियों के साथ में और क्रिकेट मत खेलो। करने को तो अफगानिस्तान वाले भी कर सकते थे कि हम लोग मैच खेल लेंगे पर हाथ नहीं मिलाएंगे, तो भाई ये तो हुआ दोगलापन। बट अफगानिस्तान वालों ने इसकी जड़ को ही काट दिया। ये होती है अपने निर्दोष सिटीजन्स को सही मायने में एक सच्ची ट्रिब्यूट। और इसी के चलते राशिद खान ने अपने इंस्टा डिस्क्रिप्शन में से पाकिस्तान में जिस फ्रेंचाइज से राशिद खेलते हैं इन्होंने उस फ्रेंचाइज का नाम ही मिटा दिया। ये नालायक नाम मिटाने लायक नहीं बल्कि इनका तो पूरा देश ही मिटाने लायक है। और रही बात इनके आतंकवादी प्लेयर्स की, तो वो तो इनके आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री है, जिनकी हरकतों को तो तुमने एशिया कप में देख ही लिया होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसके ऊपर से ICC और अदर क्रिकेटर्स ट्वीट करके कहते हैं कि जो भी अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के और उनके सिटीजन्स के साथ में हुआ, हमें उनके लिए काफी दुख है और हम उनके साथ में खड़े भी हैं। असल में भाई ऐसा है, उनके साथ में खड़े तो हम लोग भी रह लेंगे बट उनको क्रिकेट से बैन करने की पावर हमारे पास नहीं है। ऐसे में जब ये पावर ICC के पास है तो पता नहीं ICC वाले इनको क्रिकेट से बैन क्यों नहीं करते। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और ट्राई सीरीज के लिए ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान की जगह पर जिम्बाब्वे वाले खेलेंगे। जिम्बाब्वे आ तो जाएगी बट उसके बावजूद भी तुम लोग उस जिम्बाब्वे से सेंचुरी की उम्मीद मत करना, क्योंकि जितनी ऑनलाइन हम लोग उसकी खोते हैं उससे भी ज्यादा डबल टिबल इसकी कंट्री वाले ऑफलाइन इसको खो चुके हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। और इधर यार मैं रियान पराग का तो मान सकता हूँ कि उस बंदे ने पिछले 2 सालों में फैंस का दिल जीत लिया और एक आध सरफरा फैन उससे ग्राउंड पर मिलने भी आ गया। लेकिन बेन स्टोक्स ये बांग्लादेश का तनवीर इस्लाम तो मात्र 13 मैच खेला है, जिनको कि पिछले 3 मैचेस में तो अफगानिस्तान वालों ने पेल दिया। ऐसे में यार मुझे तो पक्का डाउट है कि इस कमीने ने जानबूझकर पैसे देकर इसको बुलवाया होगा। देखो यार तुम लोग होगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए एक्साइटेड, बट यार तुम्हारा भाई तो कंफ्यूज है। BKT टायर्स ODI ट्रॉफी के लिए खेलेगी एक टीम जो कि स्पॉन्सर कर रही है अपोलो टायर्स को, और उस टीम के भी कुछ प्लेयर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं MRF टायर्स को, तो कुछ कर रहे हैं CEAT टायर्स को। ऐसे में मुझे लेने हैं अपने ट्रैक्टर के लिए टायर्स। अब यार मैं BKT के लूं, MRF के लूं, CEAT के लूं या फिर अपोलो के लूं, ये तुम लोग जरा कमेंट में बताओ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यार तुम लोगों में से अगर कोई अजीत अगर करके घर के आसपास रहता हो या फिर किसी के पास उनका कांटेक्ट नंबर हो तो भाई ताऊ के कान में आकर फूंकी दो कि शमी भाई पूरी तरह से फिट हैं, जिन्होंने की रणजी ट्रॉफी के मैच में पहली इनिंग में 3 विकेट और दूसरी इनिंग में 4 विकेट लेकर न सिर्फ टोटल 7 विकेट्स लिए बल्कि प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। शमी भाई कहते हैं कि जो वो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, अब जो कुछ भी है वो सब आपके सामने ही है कि कैसे मेरी परफॉर्मेंस है और कैसी मेरी बॉलिंग में रिदम है। 100 बात की एक बात, मोहम्मद शमी का करियर इन लोगों ने अपनी तरफ से खत्म कर ही दिया है। अब ऐसे में अगर कोई चमत्कार हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, वरना वो टाइम तो आ ही गया है कि हम लोग अपने जहन से ही उतार ही दें कि मोहम्मद शमी नाम का कोई पेस बॉलर भी हमारी टीम में हुआ करता था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होने वाला है आज सुबह 9 बजे से। टेंशन मुझे किसी प्लेयर की नहीं है, सिर्फ इस ट्रेविस टुल्ले को छोड़कर। नहीं यार बेन स्टोक्स इस बंदे ने हमें कहां दुख नहीं दिए हैं। इंडिया के अगेंस्ट 10 इनिंग में 384 रन ये टोटल बना चुका है, ओनली 42.66 की एवरेज के साथ। इसके नाम एक शतक है, एक अर्धशतक, 137 रन इसके हाईएस्ट है। बस इसका हाईएस्ट देख कर मेरा खून खौल उठता है, बट भाई इसमें समझदारी यही है कि हम इसके हाईएस्ट को या फिर देखें ना या फिर इसको पूरी तरह से भूल ही जाएं। और यार रोहित शर्मा की कप्तानी में तो ये बावला हो जाता है, बावला, और किसी दूसरे की कप्तानी में चलकर नहीं देता है। यही है इस टुल्ले की खासियत। मैच तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का भी चल रहा था। इंग्लैंड वालों ने तो पहले बैटिंग कर ली, बट जैसे ही उनकी बॉलिंग करने की बारी आने वाली थी तभी बारिश आ जाती है। और यार भागते तो वो ऐसे हैं जैसे कि बचपन में बैटिंग लेकर हम लोग भागते थे कि नहीं यार मुझे जाना है, मम्मी बुला रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ये मिलते हैं आपसे कल एक और नई मैच की अपडेट के साथ।